फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको इसमें जानकारी मिलने वाला है R32 और R410 को लेकर के, क्योंकि इसके विषय में बहुत लोग ये बात करते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत हद तक ये बात सत्य भी है। कभी भी एसी के अंदर दुर्घटना होता है, एसी टेक्नीशियन के साथ कोई दुर्घटना होता है तो समझ लीजिएगा कि उसके जिम्मेदार या तो R32 है या फिर R410 ही होता है। इन्हीं दोनों गैसों से ही खतरा होता है। तो इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को कि आप इसका उपयोग किस तरीके से करेंगे कि आगे चल करके आपको कोई समस्या न हो। आप कभी टॉपअप करना चाहें या फिर इसको स्टोर करना चाहें या फिर कोई भी यदि गैस चार्ज करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए आप जो भी हम पॉइंट बताने वाले हैं इस वीडियो में, आप उसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो रेफ्रिजरेंट है ये आने वाले समय में जो भी एसी हैं यही दोनों रह भी जाएंगे और सबसे ज़्यादा आपको यही एसी के साथ आपको काम भी करना पड़ेगा आने वाले समय में। तो इसी वजह से इसका सुरक्षित उपयोग करना आप अभी से समझ जाइए ताकि आपको कभी भी डरने की जरूरत न रहे। R32 और R410 से कभी डरने की जरूरत न पड़े। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं R32 और R410 से खतरा क्या होता है। R32 और R410 ए से खतरा क्या है और क्यों है? क्योंकि सबसे पहला रीजन ये है कि ये हाई प्रेशर का गैस है, HP गैस है, मतलब हाई प्रेशर का गैस है। और उसके बाद दूसरा जो इसका कारण है खतरनाक होने का, ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस है। ये दो कारण होते हैं इसके खतरनाक होने का। और उसके बाद तीसरा भी एक कारण R410 के साथ है, क्योंकि R410 को दो गैसों को मिला करके बनाया गया है, R32 प्लस R125 रेफ्रिजरेंट के साथ जो है कि मिल करके R410 ए रेफ्रिजरेंट का निर्माण होता है, जिसमें R32 भी 50% होता है और प्लस R25 भी 125 भी 50% की मात्रा में रहता है। यदि इसका मात्रा थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा तो फिर जो है कि इसमें रिएक्शन हो सकता है और ये जो है कि एसी के अंदर जो है कि प्रतिक्रिया करके उसके पाइपों को फाड़ सकता है। और जैसे ही फटता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तभी जाके फटता है, और जब फटेगा तो ज्वलनशील है तो उसमें आग लगने का भी संभावना बना ही रहता है। तो आग लग जाता है तो कभी भी इसके साथ यदि दुर्घटना होती है तो एसी टेक्नीशियन जो होते हैं वो बच नहीं पाते हैं। तो इस वजह से यदि आप उसको सही से जानकारी रखेंगे तो कभी दुर्घटना होने का सवाल ही नहीं आएगा। तो दो कारण, तीन कारण हमने बता दिया जिसके वजह से यह खतरनाक है। अब इसका उपयोग कैसे किया जाए कि यह जो है कि सुरक्षित रूप से हम इसका इस्तेमाल कर सके और हमारे लिए कोई ये घातक ना हो सके। तो उसके लिए आप ध्यान से समझते रहिएगा। यदि जहां पर भी इनको गैस को चार्ज करना है, ये गैस जो है कि जहां पर भी जिस भी एसी के अंदर चार्ज की जाती है, तो मान लेते हैं ये स्प्लिट एसी के अंदर चार्ज हो रही है, तो इसका जो चार्जिंग वाला पोर्ट होता है ना, वो बड़ा साइज का होता है, 5/16 साइज का जो है कि यह पोर्ट होता है। नॉर्मली जो चूड़ीदार वाले भाग होते हैं वो सभी जो है 1/4 साइज के होते हैं। जैसा कि आप इस गेज के साथ ये सब देख रहे हैं, ये जो चूड़ी वाला भाग है ये सब क्या है, 1/4 साइज का है। लेकिन ये जो होता है 5/16, मतलब थोड़ा सा इससे बड़ा साइज होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पाइप है इसका जो 1/4 साइज का जो ये नट है वह इसके अंदर नहीं लगेगा। यह इसीलिए देता है, यह बताने का प्रयास कर रहा है कंपनी कि इसके अंदर जो भी गैस डाली गई है वो हाई प्रेशर की गैस है। आप इसके साथ जो भी पाइप इस्तेमाल करें वो बेहतर क्वालिटी का पाइप इस्तेमाल करें, मतलब जो फ्रिज के अंदर पाइप लग रहा है वो पाइप उसके अंदर न लगाएं। तो फ्रिज में भी जो पाइपें लगाई जाती है कुछ जो है कि बहुत ज़्यादा हैवी आप अलग से खरीदेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ जो है कि इस गेज के साथ मिलती हैं तो वो हैवी नहीं होती हैं, तो उनका उपयोग आप बिल्कुल भी इसमें ना करिए। तो उसके लिए यह कहता है कि अलग से आप पाइप खरीद लीजिए। यदि आप अलग से पाइप नहीं खरीद पाते हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन आता है और उसको बोला जाता है एडॉप्टर। एडॉप्टर का मतलब ये है कि इसको जो है कि ये बड़ा साइज है तो उधर के तरफ छोटा साइज वह बना करके दे देता है। ये फ्रेंड्स, इस बड़े वाले साइज में यदि आप नॉर्मल वाला पाइप लगाना चाहते हैं, मतलब आप फ्रिज व्रिज का जो पाइप है, और यदि बेहतर क्वालिटी
का है तभी आप लगाएं। यदि लगाना चाहते हो तो ऐसे तो डायरेक्ट ये लग नहीं पाएगा क्योंकि यह साइज जो है बड़ा है, तो इसके लिए हम एडाप्टर का इस्तेमाल करते हैं। और ये है एडाप्टर, आप देख सकते हैं। एडाप्टर में होता क्या है कि ये वाला जो साइज होता है ये 5/16 साइज का है, और ये वाली जो मतलब ये पोर्ट है जिस पर चूड़ीदार भाग बना हुआ है यह 1/4 साइज का है। तो इसको हम कस देते हैं यहाँ, और ये हैंडल जो है इसको ऐसे रखेंगे तो इसमें गैस बंद रहेगा क्योंकि ये पिन है। और जैसे हम इसको कसेंगे तो पिन, इसके जो पिन वाला वाल्व है इसमें दबाएगा तो गैस जो है कि आ सकता है, निकल सकता है। तो इसी वजह से इस रास्ते को हम बंद करके उसमें पहले इसको कसेंगे और उसके बाद हम नॉर्मल वाली पाइप इसमें कस सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग बिल्कुल भी आप न करें यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं काम को, तो इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक लंबा सा पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है, ये वाला पाइप। ये इसके बारे में हमने एक वीडियो में बताया भी था जो कि कोर्स से संबंधित है, और वो नए वाले चैनल पर, इलेक्ट्रिकल पढ़ाई चैनल पर हमने अपलोड किया है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है पोर्ट इसका बड़ा है और ये पाइप भी बहुत बड़ी है, 2 मीटर के आसपास ये पाइप है। तो इसी 2 मीटर पाइप को ही आपको खरीदना है ताकि हम इस एसी से दूर रह करके काम कर सके। यदि कोई घटना होती है, एसी में कोई ब्लास्ट वगैरह होता है, तो हम दूर रहेंगे तो हमको जो है कि नुकसान कम होगा। तो कहने का मतलब है कि पहला जो बचत वाला काम है वो मतलब आप सेफ्टी के लिए कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ये 2 मीटर के आसपास लंबा है। यदि आप इससे भी लंबा ले सकते हैं तो लंबा दूर बैठ करके ये सारा काम करिए। जितना आप इससे दूरी बना करके काम करेंगे उतना ही बेहतर है। मतलब कि 2 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये पाइप रहता है छोटा वाला, जिससे हम किसी भी गैस सिलेंडर से जो R32 है उससे हम इसके अंदर गैस को डाल करके इधर से निकाल करके सिस्टम के अंदर चार्ज करते हैं। तो इस तरह से हम जो है कि एसी से दूरी बना करके रह सकते हैं। तो 5/16 का ये हो गया। तो पहले आपको पाइप ले लेना है और उसके बाद दूसरा उसमें उपाय क्या करना है, दूसरा यदि सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो गैस का प्रेशर होता है 110 से 120 पाउंड तक रखना पड़ता है रनिंग प्रेशर। और यही यदि स्टैंडिंग प्रेशर की बात की जाए तो 250 के आसपास इसका स्टैंडिंग प्रेशर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम गैस एसी को बंद करेंगे तो ये 250 होना चाहिए, एसी को चालू रखेंगे तो 110 से 120 प्रेशर जो है कि होना चाहिए। तो एसी को चालू करके गैस चार्ज करने से बेहतर है कि एसी को बंद करके गैस चार्ज किया जाए, तो जो है कि और आप सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एसी को ऑफ कर दीजिए, आप ये ऑफ रहना चाहिए। और ऑफ करने के बाद आप कुछ गैस की मात्रा नियर अबाउट 250 के आसपास भरने का प्रयास करें, और वो भी धीरे धीरे। गैस थोड़ा सा खोल लीजिए ताकि इसके अंदर गैस जाए और वह पूरा जो लंबा पाइप है सभी पाइपों में एडजस्ट होकर के उसका प्रेशर मेंटेन हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा और गैस खोलिए। जिस तरह से धीरे धीरे आप गैस खोलते जाएंगे ये जो सुई होगी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। और इसको नियर अबाउट हमको 250 तक लाना है। तो 250 का मतलब हम 200 पर भी लेकर के चले जाते हैं तो भी ठीक है। 200 पर ले जाने के बाद हम एसी को चालू करेंगे, और एसी को चालू करने के बाद हम अपनी कूलिंग कैपेसिटी को भी देख लेते हैं कि एसी से ठंडक कितना आ रहा है, सही मात्रा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसके बाद इसमें भी घड़ी में भी देखेंगे, मतलब इस गेज में भी देखेंगे कि ये जो सुई है 200 पर जो गई हुई थी वह जैसे ही एसी चालू होगा तो नीचे आना चाहिए। कितना पर आना चाहिए, तो 110-100 के बीच में आना चाहिए, 120 तक पहुंचना चाहिए। यदि यह 110-120 तक नहीं पहुंच पा रहा है, नीचे है, तो मतलब कि 80 है या फिर 70 पाउंड के आसपास आपको दिखा रहा है, तो थोड़ा बहुत गैस जो है कि एसी को चालू करने के बाद भर दीजिए, जो कि इतना के ऊपर जब आ जाएगा तो आप गैस चार्ज करना छोड़ दीजिएगा। या फिर कूलिंग बढ़िया मिलने लगे और रिटर्निंग जो है कि, रिटर्निंग का मतलब जो सक्शन वाली पाइप आती है इस आउटडोर के लिए, इनडोर से जो सक्शन मोटा वाला पाइप आता है वह पाइप जो है कि ठंडा हो जाए तो समझ जाइएगा कि एसी हमारा बिल्कुल भी फिट हो गया, उसमें गैस चार्जिंग भी
बिल्कुल सही तरीके से हो गया। तो ये दो तरीके हमने बताया, पहला तो पाइप लंबा रखना है, दूसरा एसी को बंद करके गैस चार्ज करना है, और तीसरा हम बताते हैं और क्या करना पड़ेगा। यदि आप इसको धूप में बैठ करके काम कर रहे हैं तो उसमें हेलमेट लगा करके यदि काम करेंगे तो और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जहां पर भी आप रिपेयरिंग करने के लिए जाते हैं तो अपने बाइक से ही जाएंगे, और बाइक से जाएंगे तो हेलमेट जरूरी लगा करके जाते हैं। तो हेलमेट को ही आप अपना जो है कि सुरक्षा कवच बना करके गैस चार्ज करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे जो है कि बचना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि यदि आप इसके साथ इतना सावधानी, जो भी हमने बताया, इतना भी सावधानी रखते हैं तो ये कभी फट ही नहीं सकता, या फिर कभी भी इसके साथ हादसा नहीं हो सकता। गलतियों पर गलतियां करेंगे, मान लेते हैं कहीं R32 है उसमें R410 भर दिए गलती से, या फिर कहीं R410 है गलती से सिलेंडर लग गया R32 का, तो उसमें भी आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो बचने के लिए आपको 3 उपाय, पहला पाइप लंबा रखना है, दूसरा जो है कि एसी को बंद करके गैस चार्ज करना है, तीसरा जो होता है उसके लिए आप हेलमेट वगैरह पहन करके काम करिए, और दूरी बना करके, एसी से दूरी बना करके काम करिए ताकि आप सेफ सुरक्षित रहें। उसके बाद यदि आप टॉपअप करना चाहते हैं तो टॉपअप बिल्कुल ना करें। टॉपअप करने का मतलब क्या है कि गैस और थोड़ा सा कम है और थोड़ा सा और जो है कि गैस चार्ज करना चाह रहे हैं, मतलब शुरुआत में तो किया जा सकता है, लेकिन साल भर 2 साल की एसी चली हुई है उसमें यदि आप टॉपअप करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। उसमें बेहतर यही होगा, टॉपअप करने का मतलब क्या है कि गैस कम हो गया है, गैस कम होने का मतलब क्या है कि एसी में लीकेज है, लीकेज को ठीक कीजिए और उसके बाद जो है कि फिर से गैस पूरा निकाल के फिर वापस गैस चार्ज कीजिए ताकि आप सेफ रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप इसका स्टोर करना चाहते हैं गैस, इसको जरूरी है कि सबसे पहले तो एसी को बंद रखिएगा। एसी को बंद रखने के बाद ये लंबी वाली पाइप ले लीजिएगा और इसको जो है कि इस चार्जिंग वाला जो लाइन है उसमें आप कस दीजिए, चार्जिंग वाले वाल्व में इसको कस दीजिए और ये वाला वाल्व बंद करके रखिए। और उसके बाद जो है कि इसमें जो डिस्चार्ज वाला वाल्व होता है, मतलब जो पतला वाला वाल्व होता है, उसमें एलन की लगा करके उस वाल्व को बंद करके रखिए, मतलब ये वाला वाल्व ऑफ हो जाना चाहिए। उसके बाद एसी को क्या करना है, चालू करना है। इस एसी को चालू कर दीजिए। एसी चालू करने के लिए इंडोर के पास एक व्यक्ति एकदम प्रॉपर खड़ा होना चाहिए और आप उसके फोन के संपर्क में रहेंगे, ताकि जैसे ही ये जो है कि आप बंद किए हैं एसी को चालू करेंगे, इसका जो सुई है 250 पर गया रहेगा, क्योंकि आप जब भी इसमें लगा करके एसी को बंद रखते हैं तो इसका जो गेज की सुई है वो 250 के ऊपर बताएगी, क्योंकि इसमें प्रेशर जो स्टैंडिंग है वो 250 तक होता है। और उसके बाद जैसे ही आप चालू करेंगे इसकी जो सुई है 250 से नीचे तक आने का प्रयास करेगा और आता रहेगा, क्योंकि अब ये रास्ता तो बंद हो चुका है। इधर का जो भी गैस होगा वो रिटर्न हो करके इसमें जाएगा, इसमें स्टोर होगा और इधर का जो प्रेशर होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा, जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये सुई शून्य के पास आ जाए, शून्य से नीचे का जाने का प्रयास करें, तुरंत जो है कि इसमें जो है कि आप एलन की लगाइए और इस रास्ते को बंद कर दीजिए। और इस रास्ते को बंद करने के बाद तुरंत फोन पर ही लगे रहिए और जो भी नीचे व्यक्ति खड़े हैं उनसे बोलिए कि एसी को बंद कर दीजिए। तुरंत एसी जो है कि बंद होना चाहिए। वाल्व को बंद करने के बाद तुरंत एसी को है बंद करना है, तब जाकर के इसका स्टोरेज मतलब आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एसी के अंदर R32 या R410 रेफ्रिजरेंट का सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाता है, इन सारी बातों को हमने इसमें वीडियो में बताया। इन सभी बातों का आप यदि ध्यान रखते हैं तो आगे कभी भी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी समस्याएं नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका कोई कमेंट वमेंट है तो अपना जो सवाल है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।